Good morning, students. Today we discuss about coordinate geometry, चैप्टर 3। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में डिस्कस करते हैं कि कोई भी पॉइंट है किसी प्लेन के ऊपर, उसके हम कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करते हैं। मान लिया है ये कोई भी प्लेन है, ठीक है, और यहाँ पर कोई भी पॉइंट, इस पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। वो कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करते हैं कि इस पॉइंट से हम मेजरमेंट करते हैं, इस तरफ मेजरमेंट हो जाएगी और इस तरफ हम जो डिस्टेंस लेके चलेंगे यहाँ पर वो देखेंगे कि कितनी यूनिट डिस्टेंस है। मान लें इसको हम एक्स एक्सिस यानी कि इस पर ज्वाइन करते हैं, इसको हम इस एक्सिस पर ज्वाइन करते हैं, तो यहाँ पर ये कितनी यूनिट डिस्टेंस है, ये मान लिया एक्स यूनिट है और ये यहाँ पर क्या है, वाई यूनिट। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या हो जाएंगे, एक्स वाई। ये डिस्टेंस कितनी हो गई है, एक्स यूनिट, और ये डिस्टेंस क्या हो गई है, वाई यूनिट। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या रहेंगे, एक्स वाई। हम किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो सबसे पहले हम एक्स एक्सिस की जो डिस्टेंस है वो लिखते हैं और उसके बाद कोमा लगा के क्या लिखेंगे, वाई एक्सिस की जो डिस्टेंस है वो लिखते हैं। एक्सरसाइज 3.1 के अंदर सिर्फ यही है कि कोई भी पॉइंट है, 2 क्वेश्चन दिए गए हैं और एग्ज़ाम व्यू से इम्पोर्टेंट भी नहीं है, ठीक है। सिर्फ ये पूछा गया कि पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, कि टेबल है, टेबल पे कोई पॉइंट लिया गया है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम कैसे फाइंड करते हैं। तो इसी तरह से कोई भी कॉर्नर लेके हम एक तरफ एक्स एक्सिस की मेजरमेंट करते हैं, दूसरी तरफ वाई एक्सिस की। यहाँ पर देखेंगे एक्स एक्सिस में कितनी यूनिट डिस्टेंस है और वाई एक्सिस में कितनी यूनिट डिस्टेंस है, और फिर वो उस पॉइंट के क्या रहेंगे, कोऑर्डिनेट रहेंगे। तो एक्सरसाइज 3.1 में कुछ ज़्यादा नहीं है। अब एक्सरसाइज 3.2 के अंदर यहाँ पर हम एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रो भी कर रहे हैं साथ में। और वहाँ पर हम पढ़ेंगे कार्टेशियन सिस्टम के बारे में। यहाँ पर हम किसके बारे में स्टडी करेंगे, कार्टेशियन सिस्टम के बारे में। कार्टेशियन सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या है, हमने नंबर लाइन के बारे में पढ़ा है। ये नंबर लाइन और एक पॉइंट है, उस पॉइंट से हम मेजरमेंट करते हैं इस तरफ, यानी कि इसको हम ओरिजिन लेके चलते हैं। ओरिजिन से इस तरफ की जो मेजरमेंट है वो पॉजिटिव लेके चलेंगे, उस तरफ की जो मेजरमेंट है उसको हम क्या लेके चलते हैं, नेगेटिव लेके चलते हैं। डिस्टेंस है वो आप देखते हैं कितनी यूनिट लेके चलते हैं, डिफरेंस इक्वल लेके चलते हैं कि यहाँ पर 1 यूनिट हो गए, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4, 5 ऐसे, या फिर 0 to 5, 10, 15, 20 ऐसे लेके चलते हैं। इसी तरह से माइनस में -1, -2, -3, -4, -5 अप टू सो ऑन, नेगेटिव में चला जाएगा। और अब क्या कहता है कि एक तो ये लाइन हो गई है, एक लाइन और लेके चलते हैं जो इसके क्या है, परपेंडिकुलर है। ये 2 लाइंस हो गई हैं और दोनों लाइनें एक दूसरी पर क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो अब ये कार्टेशियन प्लेन है, अब इसको हम क्या कहेंगे, कार्टेशियन प्लेन कहेंगे। ये हमारे पास है एक्स एक्सिस, इसको हमने एक्स डैश से रिप्रेजेंट कर दिया, इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस, इसको वाई डैश से रिप्रेजेंट कर दिया। और ये क्या था, ओरिजिन, जिसको हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया है, ओ से रिप्रेजेंट किया। सभी जो मेजरमेंट हैं वो ओरिजिन से किए जाएंगे। ओरिजिन से इस तरफ ये एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव रहेगा, उस तरफ एक्स एक्सिस पे वैल्यू है वो क्या रहेगी, नेगेटिव। इस तरफ वाई एक्सिस की जो वैल्यू आती हैं वो पॉजिटिव रहेंगी और बिलो एक्स एक्सिस क्या आ जाएंगी, नेगेटिव।
इस तरह से हम लेके चलते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इस तरफ एक्स पॉजिटिव, उस तरफ एक्स नेगेटिव। एक्स एक्सिस से अबो वाई पॉजिटिव है और एक्स एक्सिस से बिलो जो वाई है वो क्या है, नेगेटिव है। अब ये जो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर है, यहां पर 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रही हैं। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रही हैं प्लेन को, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हैं। और इन पार्ट्स को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। इन पार्ट्स को हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ऐसे प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और उन पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। अब इस पहले क्वाड्रेंट के अंदर यहाँ पर ये x की वैल्यू पॉजिटिव, ये y की वैल्यू पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पर x भी पॉजिटिव रहेगा और y भी क्या रहेगा, नेगेटिव, x भी पॉजिटिव रहेगा और y भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। उसके बाद फिर सेकंड क्वाड्रेंट है, यहाँ पर x की वैल्यू नेगेटिव है और y क्या है, पॉजिटिव, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर x नेगेटिव और y नेगेटिव, यानी कि दोनों ही क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे, माइनस माइनस हो जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर x पॉजिटिव है और y क्या है, नेगेटिव, यानी कि ये क्या आ जाएगा, प्लस माइनस आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, यानी कि पहले क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं, दूसरे क्वाड्रेंट में x नेगेटिव y पॉजिटिव, तीसरे क्वाड्रेंट में x और y दोनों नेगेटिव, और चौथे क्वाड्रेंट यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव और y नेगेटिव। ये क्वाड्रेंट है, यानी कि यहाँ पर हमने कोई भी पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं, इसको इस पर ज्वाइन किया, इस पर x एक्सिस पर ज्वाइन कर दिया, y एक्सिस पर ज्वाइन कर दिया, तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या हो गए, 2 4। पहले बताया कि x की वैल्यू रखते हैं और उसके बाद फिर किसकी वैल्यू रखते हैं, y की वैल्यू, यानी कि इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या हो गए, 2 4। इसी तरह से बाकी हम किसी भी क्वाड्रेंट में लेके चलते हैं, जैसे यहाँ पर हमने वैल्यू ली है, पॉइंट लिया है, ये पॉइंट हो गया, x एक्सिस पर ज्वाइन कर दो और y एक्सिस पर ज्वाइन कर दो। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, यहाँ पर सबसे पहले x कितना है, 2, y क्या है, नेगेटिव में 3, यानी कि x पॉजिटिव है और y क्या है, -3, और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या हो गए, 2 -3। तो ऐसे हम जो x और y की वैल्यू है यहाँ पर क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग पॉजिटिव और नेगेटिव लेके चलेंगे। उसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर कि किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, मान लिया 2 4 है, x यहाँ पर क्या है 2 और y क्या है 4, तो x एक्सिस पर जो वैल्यू है उनको हम कहते हैं एब्सिसा, उनको हम क्या कहेंगे, एब्सिसा। x एक्सिस पर जो वैल्यू है उसको हम क्या कहेंगे, एब्सिसा। और y एक्सिस पर जो वैल्यू है उनको हम कहेंगे ऑर्डिनेट। x एक्सिस पर जो वैल्यू उनको क्या कहेंगे, एब्सिसा, और y एक्सिस पर जो वैल्यू है उनको क्या कहेंगे, ऑर्डिनेट। यानी कि यहाँ पर एब्सिसा क्या है 2 और ऑर्डिनेट क्या है 4, यहाँ पर एब्सिसा क्या है 2 और ऑर्डिनेट क्या है -3। तो x एक्सिस पर जो भी वैल्यू है उसको हम क्या कहेंगे, एब्सिसा, y एक्सिस पर जो भी वैल्यू है वो क्या होंगे, ऑर्डिनेट। अब ओरिजिन के बारे में बात कर रहे थे, इस ओरिजिन पर जहाँ पर दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं वहाँ पर x भी 0 होता है और y भी 0 होता है, दोनों की वैल्यू क्या होती है, 0। उसके बाद फिर जो x एक्सिस है, इस x एक्सिस पर जो y है वो क्या रहेगा, 0। आप कहीं भी इस एक्सिस पर आप पॉइंट लेके चलना, x एक्सिस पर, x एक्सिस पर जो y की वैल्यू है वो क्या रहेगी, 0। एट x एक्सिस y इज 0,
जो y है वो क्या रहेगा 0। और इस y एक्सिस पर जो x है उसकी वैल्यू क्या रहेगी 0। एट y एक्सिस द वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ x इज 0। x एक्सिस पर तो y 0 रहेगा और y एक्सिस पर x 0। तो ये था कार्टेशियन सिस्टम के बारे में। हम यहाँ पर एक्सरसाइज 3.2 के अंदर कार्टेशियन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, एब्सिसा क्या है, ऑर्डिनेट क्या है, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। सिर्फ एक्सरसाइज 3.2 में हम यही पढ़ रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम जो एक्सरसाइज 3.2 है उसका सॉल्यूशन करेंगे। दैट्स ऑल।